Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. So today we are going to study unit number 7 of science, that is matter and the water cycle. First of all, what is matter? So matter is made up of particles, and matter is anything that has mass and occupies space. So matter हर वो चीज़ है जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है. मीन्स कि एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर, इवन यू आर मैटर, इवन द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड इज़ मैटर, इवन द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर. ठीक है, तो मैटर की टाइप्स की अगर बात करते हैं तो मैटर हैज़ 3 टाइप्स, दैट इज़ सॉलिड, liquid and gas. So let's talk about the properties of them one by one. First of all, solid. So solid has a definite shape and a definite volume. It has definite shape means कि let's say कि if you have razor in your hand, ठीक है, उसकी एक definite shape है. If you will put the razor on the table, then भी उसकी एक definite shape है, उसकी shape वही बरकरार रहेगी जो उसकी है. Solid की एक definite shape होती है, and it has definite volume means कि it will occupy the same amount of space whether you are holding the razor in your hand or you are putting it on the table. उसका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा, मीन्स कि उतनी ही जगह वो घेरेगा. ठीक है, सॉलिड का. नाउ द सेकंड टाइप इज़ लिक्विड. लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. मीन्स कि लेट्स से कि इफ़ यू हैव जूस in a bottle, and if you will pour, juice is liquid, so if you will pour the juice into a glass, then it will in the glass it will attain the shape of glass. In the bottle it will attain the shape of bottle. So it itself it does not have a definite shape. ठीक है, यानी कि वो जिस चीज़ में जाएगा वो उसी की शेप को पकड़ लेगा, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती लिक्विड्स की, जबकि सॉलिड के साथ ऐसा नहीं था. सॉलिड को आप जहाँ पे रख रहे थे वो अपनी शेप वैसे ही रख रहा था. ठीक है, एंड देन इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. मीन्स कि डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है. मीन्स कि इसी जूस वाले एग्जांपल को अगर हम कैरी ऑन करें तो जूस का जो वॉल्यूम बॉटल में था, जितनी स्पेस वो बॉटल में इट वाज taking up the space in the bottle, it is taking up the same space in the glass. ठीक है. Okay, so the third type of matter is gas. So gas does not have a definite shape and it does not have a definite volume. The gas की definite shape नहीं होती. Let's take an example of balloon. If you will blow air into the balloon, अगर balloon को अगर आप हवा भरें बैलून में, तो you will see कि वो जो गैस है या एयर है उसने बैलून की शेप ले ली है. ठीक है, एंड इफ़ यू विल बम्प एयर इनटू अ शॉपिंग बैग, ठीक है, कोई शॉपिंग बैग लेके उसमें अगर आप एयर को भर दें तो वो शॉपिंग बैग की शेप ले लेगा. मीन्स कि गैस की अपनी कोई शेप नहीं है, एंड इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है. मीन्स कि अगर आप वही अमाउंट ऑफ गैस जो कि आपने बैलून में भरी है, इफ़ यू विल रिलीज़ द गैस, यू विल सी कि वो एक ज़्यादा वॉल्यूम स्पेस में जाके वो वही एयर लेगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट वाज इन द बैलून. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट comparison. Let's talk about the states of matter and their comparison. So let's talk about the particles of solid, liquid and gas. The particles in the solid are in a regular pattern and they are tightly packed. ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न होता है उसके पार्टिकल्स का और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं एंड वो एक रेगुलर पैटर्न में हैं, आगे पीछे नहीं है, वो रेगुलरली ऐसे करके अरेंज हुए हैं. ठीक है, एंड इट हैव लेस एनर्जी. इसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो लेस होती है लिक्विड से और गैस से. देन द नेक्स्ट इज़ लिक्विड. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल दैट द पार्टिकल्स आर नॉट इन द रेगुलर पैटर्न एंड देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन देम. उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो भी इतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है मीन्स, बट इतनी नहीं होती. And they have more energy than particles of solid,
बट हैव लेस एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ गैस। उसकी लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसकी जो एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट गैस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, दे आर वेरी फार अपार्ट एंड दे मूव फ्रीली एंड दे हैव हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, इनका कोई रेगुलर पैटर्न भी नहीं है गैस के पार्टिकल्स का, कोई एक वहाँ पे अरेंज हुआ हुआ है, कोई एक यहाँ पे है, इस तरह से करके कोई एक डेफिनेट तरीके से वो अरेंज नहीं हुए जैसा कि सॉलिड में थे। तो इनके दरमियान जो स्पेस है पार्टिकल्स के दरमियान वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। इसके अलावा जो इनकी एनर्जी है गैस के पार्टिकल्स की वो भी क्या है, हाईएस्ट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस ऑफ स्टेट। मीन्स के जो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, दे कैन एक्चुअली चेंज इनटू ईच अदर। मीन्स के सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकती है, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, सॉलिड गैस में, इस तरह से करके ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में चेंज होती हैं। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच दे चेंज इनटू ईच अदर। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोसेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, change of solid to liquid, that is melting. So melting is the process through which solid changes into liquid. ठीक है, और when it is heated, इसकी common सी जो example है that is when you will put an ice cube at a room temperature, you will see कि वो melt होके वापस water में आ जाता है। ठीक है, this process is melting. Then the second process is freezing, through which a liquid is changed into solid when it is cooled। ठीक है, तो किसी लिक्विड को जब हम कूल करते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कॉमन सी एग्जांपल आपकी है जब आप आइस क्यूब की ट्रेज में लिक्विड वाटर को भर के आप फ्रीज़र में रख देते हो तो यू विल सी कि वो बाद में आइस क्यूब्स बन जाते हैं ना, तो वो फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है और इसमें क्या होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। ठीक है, then the third process is condensation. Condensation is a gas changes into liquid if it is cooled, so this is called condensation। ठीक है, क्या होता है कि गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो आपकी होती है, if you must have observed कि एक ग्लास अगर आप लेते हैं उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डालते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि उसके ऊपर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उसके ग्लास के ऊपर, ग्लास की सरफेस के ऊपर। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें आपका क्या होता है कि उस ग्लास ऑफ वाटर के अराउंड जो गैस है, गैस मीन्स कि एयर के अंदर गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, तो वो जो जब एयर आपकी when it will touch the cold surface of the glass, then what will happen कि वो जो गैस है मीन्स कि एयर के अंदर जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके लिक्विड में, क्योंकि वो गैस कूल हो जाती है, कूल होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। then the third process is evaporation. So evaporation में क्या होता है कि a liquid changes into a gas when it absorbs heat। और इसकी कॉमन सी एग्जांपल आप देखते हो कि सन जब हीट अप करता है, छोटे छोटे जो वाटर के पडल्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखते हो कि वो कुछ दिनों बाद वो हम कहते हैं वाटर सूख गया है, वो सूख नहीं गया होता, वो एक्चुअली क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया होता है और वाटर सारा का सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया होता है। देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस when a solid changes into a gas without becoming a liquid। First the process is called sublimation, means कि solid direct gas में चला जाए और solid और gas के between liquid की state आती है, but it is not converting into liquid, solid is directly changes into gas। This process will call sublimation।